बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव की परेशानियां बढ़ने वाली है। दरअसल तेजस्वी यादव के खुद जो अपने ही तरफ के लोग हैं, जो महागठबंधन के लोग हैं, उसमें से 3 ऐसे नाम आ रहे हैं निकल के सामने जो तेजस्वी यादव के लिए मुसीबत बनने वाले हैं। दरअसल आप देखें तो जो कांग्रेस पार्टी राजद की समर्थक हुआ करती थी या अभी भी बिहार में समर्थक है, उसके नेता भी तेजस्वी यादव के लिए परेशानी बनकर सामने आ रहे हैं और कांग्रेस ने भी इस चीज़ के लिए अपने नेताओं को फील्डिंग पे लगा दी है। वैसे नाम जिससे आरजेडी चिढ़ा करती है, वैसे नाम जिससे लालू यादव तक को परेशानी हुई थी कभी और इस कारण से पार्टी से निकाल दिया गया था उन लोगों को, वैसे लोग अब राजद के सामने सहयोगी बन के आ रहे हैं और वो भी राजद की तरफ से आते हैं तो राजद समझ जाते हैं कि चलो ठीक है, हमारे तरफ फिर से आए पुराने साथी। लेकिन इस बार वो राजद के तरफ से नहीं बल्कि कांग्रेस के तरफ से हैं। ये नाम कौन है ये आपके अंदर जानने की बड़ी इच्छा होगी, तो वो कोई ऐसा नहीं है कि गुमनाम लोग हैं या उनका नाम कोई नहीं जानता, बल्कि उनका नाम आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और उनका नाम है कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार एक युवा नेता हैं, युवा चेहरा है, ओजस्वी वक्ता हैं और काफ़ी अच्छा बोलते हैं, महागठबंधन के जो विचार हैं उसको आगे रखते हैं और पूरे देश में उनकी पहचान है एक प्रखर वक्ता के रूप में। सबसे बड़ी बात है कि वो भाजपा के प्रमुख नेताओं अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी पे काफ़ी हमला करते हैं, आक्रमण करते हैं और इस कारण से उनका एक खास जगह बनता है पार्टी में और कांग्रेस ने इसी कारण कन्हैया कुमार को बिहार की कमान सौंपी है। कन्हैया कुमार बिहार में एक्टिव दिखेंगे। आपको बता दें कि बेगूसराय उनका जन्म स्थान है और वहां से वो चुनाव भी लड़ चुके हैं और यह भी कहा जा रहा है कि अब कन्हैया कुमार बिहार की राजनीति में प्रवेश करने वाले हैं, प्रवेश करते हुए दिखेंगे और सभी लोग उनको देखेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि वो अब चुनौती किसके लिए बनेंगे, तो तेजस्वी यादव के लिए चुनौती बनेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव युवाओं के नेता कहे जाते हैं, युवा नेता कहे जाते हैं, राजद के नेता कहे जाते हैं। लेकिन उसी पार्टी में यदि तेजस्वी यादव के उम्र की ही कोई व्यक्ति दूसरी पार्टी से आकर के वो सीनियर नेता के रूप में बैठेगा, उसके साथ व्यवहार करने होंगे, तो तेजस्वी यादव को इतनी आसानी नहीं होने वाली है और हमें नहीं लगता कि तेजस्वी यादव इतने आसानी से कन्हैया कुमार जैसे चेहरा को पचा पाएंगे या साथ काम कर पाएंगे। अब आते हैं हम दूसरे नाम पे और दूसरा नाम है जो यादव जाति से ही हैं और कभी राजद के साथ रहा करते थे वे और एक अच्छे खासे और जाने पहचाने चेहरे हैं और वो नाम है पप्पू यादव का। पप्पू यादव के बारे में आपको समझ में आ रही होगी कि लालू यादव और पप्पू यादव दोनों यादव है, इस कारण साथ होंगे, विचार सेम होंगे, तो ये गलतफहमी है क्योंकि पप्पू यादव राजद की तरफ से नहीं बल्कि कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं और कांग्रेस चाहती है कि पप्पू यादव यादव चेहरा के रूप में बिहार में रहे, बने रहें, क्योंकि कांग्रेस भविष्य की रणनीति पे काम कर रही है और बिहार में अपने दम पे कांग्रेस लड़ाई लड़ना चाहती है। पहले कांग्रेस भले ही छोटे भाई की भूमिका में थी और रहती थी और स्वीकार कर लेती थी, राजद भी उनको उतना ही वेटेज देती थी, बस एक छोटे सहयोगी की पार्टी के रूप में कि केंद्रीय पार्टी है, नेशनल लेवल की पार्टी है, साथ रहा जाए तो कभी केंद्र में मंत्री वगैरह बनना होगा तो बना और लालू यादव बने भी रेल मंत्री कांग्रेस की कृपा से ही। तो पप्पू यादव कांग्रेस के रास्ते बिहार में आ रहे हैं और वे लालू परिवार के एक तरह से घोर विरोधी रहे हैं, क्योंकि लालू परिवार ने जब उनका कद बढ़ने लगा पप्पू यादव का तो राजद से बाहर का रास्ता दिखाया, क्योंकि तेजस्वी और तेज प्रताप जैसे नेताओं के भविष्य पर पप्पू यादव खतरा के समान थे। सबसे बड़ी बात है कि क्या पप्पू यादव ये चीज़ें नहीं समझते हैं? पप्पू यादव बिल्कुल समझते हैं, उनके बयानों से आप समझिए तो सारी चीज़ें समझ जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले बजट में महिलाओं को 2500 रुपये देने की बात तेजस्वी यादव के द्वारा उठाई गई थी, तो पप्पू यादव ने कमेंट किया कि आप भी तो सत्ता में थे, क्यों नहीं उस समय करा लेते। 17 महीने सत्ता में रहे थे नीतीश कुमार के साथ, उस समय मांग आपकी इस तरह की रहती, प्रबल रहती, तो आज ये चीज़ मांगना नहीं पड़ता और सरकार दे रही होती। तो ये आप देखें, अभी कांग्रेस और राजद एक साथ गठबंधन में है और दूसरी बात है कि फिर भी राजद के खिलाफ बोला जा रहा है कांग्रेसी नेता पप्पू यादव के द्वारा, तो ये एक बड़ा सवाल है और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के नेतृत्व को चुनौती दी जा रही है कि तेजस्वी के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है और वो भी यादव जाति के द्वारा। पप्पू यादव का पूर्वी बिहार में बहुत चला बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो नए चेहरे हैं, नया नाम है।
तो ये भी एक बड़ा सवाल है, किसके लिए? तो तेजस्वी यादव के लिए। तीसरी बात, कृष्णा अल्लावारू की बात कर रहे हैं। कृष्णा अल्लावारू ये दक्षिण से आए हैं, दक्षिण से आते हैं और कांग्रेस ने इन्हें राज्य का प्रभारी बना करके भेजा है चुनावी साल में। और कृष्णा अल्लावारू अच्छे वक्ता हैं, ओजस्वी नेता हैं, युवा कांग्रेस से वो आए हैं सीधे सीधे उठ करके, और उनमें काम करने की क्षमता है, लगन है, पार्टी के प्रति समर्पण है और उन्हें केंद्रीय नेतृत्व का समर्थन भी है। उनके वक्तव्य से यह लग गया कि बिहार में तेजस्वी यादव युवा चेहरा है, बाकी जो भाजपा जदयू की जो कमान है या गठबंधन है वो एक तरह से बूढ़ा गठबंधन और बूढ़े नेता भी हैं उसमें, तो हम युवा नेताओं को एक साथ जोड़ करके बिहार में आगे किया जाए। तो कृष्णा अल्लावारू ने भी स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस अब बैक फुट पे आके खेलने वाली नहीं है, बल्कि फ्रंट फुट पे आके खेलेगी, सीधे मैदान में आएगी और बराबर बराबर की हिस्सेदारी करेगी। सबसे बड़ी बात है, पिछली बार कांग्रेस 70-72 सीटों पे बिहार में लड़ी थी। इस बार हो सकता है कि कांग्रेस ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़े, और ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़े नहीं बल्कि जीतने लायक चुनाव लड़े, और काफ़ी मजबूती से कांग्रेस आपको चुनाव लड़ती हुई दिखे बिहार में। और यदि कांग्रेस के पास 40-45 विधायक या 30 विधायक भी आ जाते हैं अपने दम पे, तो ऐसे में आप मान के चलिए कि अब तेजस्वी पे ज़्यादा दबाव होगा। पप्पू यादव का कहना, कन्हैया कुमार का कहना, कृष्णा अल्लावारू के बयानों को आप देखें समझे तो आपको लगेगा कि कांग्रेस अब बिहार में मजबूत होना चाहती है, मजबूती से लड़ना चाहती है। और यदि राजद वाले नहीं मानते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगी कि कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ने पर भी जोर देगी, और जब कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ेगी तो फिर राजद का पत्ता साफ हो जाएगा, गोल हो जाएगा, और ये बातें तेजस्वी यादव समझ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस जो घेरने की कोशिश कर रही है राजद को, वो यादव जी को यादव के सहारे ही घेरने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। तेजस्वी यादव भी यादव है, लालू यादव भी यादव है, पप्पू यादव भी यादव है। पप्पू यादव यदि कांग्रेस की तरफ से खड़े हो जाते हैं लालू यादव के खिलाफ, उनके बच्चों के खिलाफ, तो ऐसे में क्या होगा कि यादव जाति के वोटों का विभाजन होगा और यादव चेहरे दोनों तरफ से रहेंगे। एक तरफ से भाजपा के भी यादव चेहरे हैं, नंद किशोर यादव, इसके अलावा भी भाजपा के तरफ से सांसद भी हैं कई सारे यादव जी। तो इस तरह से आप देखें तो यादवों के बीच में इस तरह से घमासान हो जाएगा कि सारे यादव मिलकर तेजस्वी यादव को हराने की फिराक में पड़ेंगे। अभी चुनाव में सर्वे की बात करें तो 41% लोगों ने कहा है कि हम तेजस्वी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, लेकिन यह क्यों नहीं हो, क्योंकि मुसलमान और यादव को जोड़ते तो 34% तो सीधे इनका कैडर वोट है। इसीलिए इस कैडर को तोड़ने के लिए तमाम तरह की कोशिशें चल रही है। भाजपा वाले कर रहे हैं तो ये समझ में आता है कि जायज़ है, क्योंकि वे अलग पार्टी हैं। नीतीश कुमार करते हैं तो समझ में आता है। प्रशांत किशोर भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव के वोट बैंक को, मुसलमानों को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं लगता है जायज़ है, क्योंकि विपक्ष का काम ही क्या है। लेकिन जब पक्ष के लोग भी वोट तोड़ने पे लगे, चेहरा को स्वीकार करने से डरने लगे, तो ये कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए बड़ा खतरा है बिहार में। और ये एक ऐसा खतरा है जिससे संभलना तेजस्वी यादव के लिए इतना आसान नहीं है। और यदि इससे समझौता नहीं करते हैं तेजस्वी यादव तो नुकसान तेजस्वी यादव को अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी वाली हो जाएगी। कांग्रेस न कुछ करते हुए भी बिहार में लगभग 5-6% वोट गायब कर ही देगी। और ऐसे में प्रशांत किशोर भी आरजेडी को डैमेज करेंगे ही। 7 से 8%, 10% तक वोट आरजेडी का एक तरह से मतलब टोटल का 10% डैमेज कर सकते हैं। और यदि 14-15% घट गया आरजेडी के कोटे से तो 17-18% वोट के साथ आरजेडी बिहार में कोई मोर्चा नहीं बना सकती, कोई कुछ नहीं कर सकता। और ऐसे में आरजेडी फेंकी जाएगी बाहर और सीधे रास्ता देख लेगी दूसरे जगह का। ऐसे में तेजस्वी यादव के लिए ये अच्छा होगा कि कांग्रेस से तालमेल बनाए, कांग्रेसी नेताओं से तालमेल बनाए, ताकि वो तेजस्वी यादव के चेहरे को स्वीकार कर ले यूं ही। दूसरी चीज़, और प्रशांत किशोर जदयू और भाजपा जैसी पार्टियों से लड़े, उनके सामने खुद को प्रस्तुत करे, तभी जाके तेजस्वी यादव का उसमें भलाई है एक तरह से उनकी। अन्यथा वोटों का यदि कटाव होगा, बंटवारा होगा, वोट छीटे जाएंगे तो तेजस्वी यादव कहीं के नहीं बचेंगे, राजद कहीं की नहीं बचेगी और ये पार्टी एक तरह से डूबती हुई दिखेगी आपको आगामी चुनाव में। देखिए कितना हद तक इस चीज़ को संभाल पाने में सक्षम होते हैं राजद के नेता, देखने लायक होगी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।